दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। और आज हम बात करेंगे गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग करते हैं। ये कहानी एक गंगा की है जिसका प्रेमी उसे कोटे पर लाकर छोड़ देता है। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसे हर कोई मधु कहकर बुलाता है। उसके साथ जबरदस्ती की जाती है, अत्याचार किया जाता है और जबरदस्ती उसे तैयार किया जा रहा होता है ताकि ये धंधे पर बैठ जाए। इसे कोटे पर बैठने के लिए मजबूर किया जा रहा होता है। कोटे की मालकिन रश्मिबाई होती है, वो उस लड़की को जबरदस्ती कोटे पर बैठाना चाहती है, लेकिन ये लड़की घर जाने के लिए जिद करती है और कोटे पर बैठने के लिए तैयार नहीं होती है। तो वहां पर एक औरत कहती है कि इस लड़की को कोई सही कर सकता है, तो वो है गंगूबाई। और फिर यहाँ पर एंट्री होती है गंगूबाई की। लोग उसकी काफी इज्जत करते हैं। रश्मिबाई गंगू से कहती है कि जो नई लड़की आई है वो हम लोगों को काफी परेशान कर रही है। उसके बाद गंगूबाई सीधा उस लड़की के पास पहुंच जाती है जहां पर उसके साथ अत्याचार किया जा रहा होता है। गंगूबाई उसे पानी पिलाती है और कहती है कि अगर एक बार यहाँ पर कोई आ जाए तो उसे धंधा करना ही पड़ता है। गंगू उससे आगे पूछती है कि तुम्हें यहाँ पर कौन छोड़कर गया है, तो वो कहती है कि मेरे प्रेमी ने मुझे यहाँ पर छोड़ा है। ये सुनकर गंगू काफी हंसती है क्योंकि उसके साथ भी सेम घटना हुई थी। और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। गंगा काठियावाड़ में रहती थी और वो एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती है। उसे एक लड़के से प्यार हो गया था, लेकिन गंगा के घर वाले शादी कराने के लिए तैयार नहीं थे। और दोस्तों, गंगा बचपन से ही हीरोइन बनना चाहती थी। तो उसका प्रेमी कहता है कि मुंबई जाने की टिकट हो गई है और उसे एक बड़े एक्टर के साथ काम करने का मौका मिलेगा। गंगा पर हीरोइन बनने का भूत सवार था, लेकिन उसके घर वाले इस बात के लिए नहीं मानते और वो घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और वो बस से अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। उसे ये सब करते हुए डर भी लग रहा था, लेकिन उस पर प्यार और हीरोइन बनने का भूत सवार था। उसका प्रेमी उसे कोटे पर ले जाता है और गंगा को कहता है कि ये मेरे रिलेटिव का घर है। वहां से कुछ काम की कहकर चला जाता है, लेकिन फिर वो कभी लौट कर नहीं आता। जिसके बाद कोटे की मालकिन उससे धंधा करने के लिए कहती है और शीला गंगा को एक कमरे में बंद कर देती है और 3 दिन तक इसे कमरे में ही रखा जाता है। 3 दिन बाद शीला मौसी कहती है कि तेरा प्रेमी तुझे बेच कर चला गया है। जिसके कुछ महीनों बाद ही गंगा धंधा करने के लिए तैयार हो जाती है। वहां की लड़कियां गंगा को बता रही होती हैं कि ग्राहक को कैसे संतुष्ट करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन लाइट चली जाती है और सभी लड़कियां मोमबत्तियां जलाकर धंधा करने के लिए बैठ जाती हैं। जिसके बाद शीला मौसी गंगा को बताती है कि तुम्हारा पहला कस्टमर तुझे 20% ज्यादा देकर चला गया, क्योंकि तेरी लेकर वो सेटिस्फाई हो गया था, यानी कि संतुष्ट हो गया था, उससे मजा आया था। लेकिन गंगा उस पैसों को जला देती है और कहती है कि आज से मैं गंगा से गंगू बन गई हूँ, क्योंकि सेठ ने इस नाम को मुझे दिया है। गंगू को यहाँ पर 1 साल हो गया है। तभी शीला मौसी यहाँ पर आती है और कहती है कि चलो धंधे का समय हो गया है। तो गंगू कहती है कि आज हम धंधा नहीं करेंगे, आज हम सभी लोग फिल्म देखने जाएंगे, क्योंकि एक छुट्टी तो सभी को मिलती है। और ये कहकर सभी लड़कियां फिल्म देखने चली जाती हैं। वहां पर एक आदमी गंगा को छेड़ता है और गंगा उसे मारती है। घर लौटने पर एक लड़की गंगा से एक चिट्ठी लिखने के लिए कहती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लड़कियों की कहानी बिल्कुल एक जैसी होती है। एक लड़की कहती है कि सॉरी पापा, तो वहीं दूसरी लड़की कहती है कि काश आप मुझे उस दिन रोक लेते। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर एक इमोशनली सीन देखने को मिलता है कि जितनी भी यहाँ पर लड़कियां हैं उन सभी की कहानी एक जैसी होती है। हर कोई यहाँ पर मजबूरी में ही काम कर रही होती है। किसी ने मजबूरी में अपना घर छोड़ा था, तो किसी ने प्रेमी की खातिर अपना घर छोड़ा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात में शीला मौसी आती है और कहती है कि एक आदमी तुझसे मिलने आया है जिसका नाम शौकत अली है। वो तेरे साथ गंदा काम करने आया है और पैसे भी वो डबल देगा। तो गंगा काम करने के लिए तैयार हो जाती है। तो हम देखते हैं कि वो आदमी गंगा के साथ गंदा काम कर रहा होता है और उसके साथ जमकर मारपीट करता है और गंगा की हालत बेहद ही ज्यादा खराब हो जाती है। शीला मौसी को ये बात पहले से पता होती है, लेकिन गंगा का एटीट्यूड कम करने के लिए उसे उस आदमी के पास भेज दिया जाता है। लड़कियां गंगा को बताती हैं कि शौकत अली लाला के लिए काम करता है। लाला दोस्तों एक बहुत बड़ा आदमी है।
तो गंगू लाला से मिलने के लिए उसकी हवेली पर जाती है और अपने दर्द को बयां कर देती है, जिसके बाद लाला अपने आदमी को कोटे के नीचे खड़ा कर देता है और कहता है कि अगर वो आदमी दोबारा आए तो वो मेरे आदमी को बता दे। करीब 1 महीने बाद वो आदमी दोबारा आता है और 4 गुना पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। तो गंगू उन लड़कियों को कहती है कि जाओ लाला तक इस बात की खबर पहुंचा दो। वो आदमी उसके साथ गलत काम कर ही रहा होता है कि वहां पर लाला आ जाता है और लाला उसे मौत की नींद सुला देता है। फिर गंगू उसके बॉडी पर पैर रखकर कहती है कि मेरे पैसे निकाल। गंगू लाला की बहन बन चुकी थी, इसलिए अब ये अपने मन की बात कर रही होती है, यानी कि इसका मन होता है तो ये धंधा करती है और इसका मन नहीं होता तो ये धंधा नहीं करती। फिर हम देखते हैं कि एक दिन शीला मौसी की तबीयत खराब हो जाती है और अगले ही दिन उनकी मौत हो जाती है और फिर कोटे को लीड गंगूबाई करने लगती है। शीला मौसी के जाने के बाद सभी लड़कियां गंगू के पास आती हैं और कहती हैं कि आज से तुम हमारी घरवाली हो, और गंगू को एक सफेद साड़ी भी देती हैं और फिर यहाँ से गंगू गंगूबाई बन जाती है। और फिर कहानी वर्तमान में आ जाती है। यहाँ पर गंगूबाई उस लड़की को सब कुछ बता रही होती है और कहती है कि या तो तू धंधा कर या फिर मर जा। तो लड़की कहती है कि मैं मरना पसंद करूंगी। तो गंगूबाई समझ जाती हैं कि ये धंधा नहीं करेगी और उसे वो लेकर चली जाती हैं। साथ ही अपने एक आदमी को कहती हैं कि इसे लेकर घर छोड़ाओ, और साथ ही यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है दोस्तों। एक लड़का जिसका नाम रजाक है, ये गंगू के कपड़े का नाप लेने के लिए आता है और गंगूबाई इस पर फिदा हो जाती है। इन दोनों में धीरे धीरे प्यार होता है, दोनों काफी करीब आ जाते हैं, नजदीक आ जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि एक आदमी आता है और इस बार का इलेक्शन गंगू किसी भी हाल में जीतने के लिए जिद करती है, यानी कि वो पूरी तरीके से तैयार हो जाती है कि वो कमाटीपुरा पर राज करेगी। लेकिन उसका मुकाबला रजियाबाई से होता है, जो लगातार इलेक्शन जीतती हुई आ रही है। ईद का दिन होता है, इसलिए वो लाला के लिए सेवैया लेकर जाती है और लाला से कुछ पैसों की मांग करती है। लाला पूछता है कि तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए, तो वो कहती है कि इलेक्शन के लिए मुझे इतने पैसे चाहिए, और फिर लाला इससे पैसे दे भी देता है क्योंकि वो इसे बहन मानता है। अगले सीन में रजा गंगूबाई से मिलने के लिए आता है। गंगू यहाँ पर नहा रही होती है और ये दोनों यहाँ पर प्यार भी करते हैं। दोनों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और फिर एक दिन गंगूबाई शराब पी के टन रहती है। यहाँ पर रजियाबाई के लोग इससे कहते हैं कि रजियाबाई इससे मिलना चाहती है, लेकिन वो मिलने से मना कर देती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक दिन गंगूबाई अपने दोस्तों के साथ होटल में खाना खा रही होती है, तो वहाँ पर रजियाबाई आती है और इलेक्शन नहीं लड़ने की सलाह देती है। यहाँ पर रजियाबाई सभी लड़कियों को कहती है कि शाम को मैं एक भाषण दूंगी, इसलिए सभी लोग मेरे इलाके में आ जाएं। लेकिन यहाँ पर गंगूबाई एक चाल चलती है और अपने इलाके में देवानंद की फिल्म को लगा देती है। लोग यहीं पर आ जाते हैं। देखते हैं कि रजियाबाई के भाषण में कोई भी नहीं गया था, तो गंगूबाई पहुंचकर उसे खूब ताहने मारती है। अगली सुबह जब हम देखते हैं कि गंगूबाई छत से कपड़े उतार रही होती है, तो वो एक लड़की को देखती है जो कि पिंजरे में बंद है। उस लड़की को उसकी माँ ने पिंजरे में बंद कर दिया था। तो उस लड़की की माँ गंगूबाई से कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी धंधा करे। ये देखकर गंगूबाई के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो इस लड़की की शादी रजाक से करा दे, और अगले दिन रजाक के घर पर वो रिश्ता लेकर पहुंच जाती है। रजाक शादी के लिए मना कर रहा होता है क्योंकि वो गंगूबाई से प्यार करता है, और रजाक के पिता कहते हैं कि एक कोटे वाले की बहू हमारे घर की बहू कैसे बन सकती है। गंगूबाई रजाक की आंखों में आंख डालकर कहती है कि बिल्कुल, एक कोटे वाले की बहू आपके घर की बहू कैसे हो सकती है। फिर हम देखते हैं कि ये सब उसने इलेक्शन के लिए किया था ताकि वो लोगों की हमदर्दी जीत सके। रजाक गंगू से कहता है कि क्या तुम इलेक्शन के लिए मुझे कुर्बान कर दोगी, तो गंगू कहती है कि बिल्कुल, मैं इस इलेक्शन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और फिर पहली बार हम देखते हैं कि कोटे पर बारात आती है और रजाक की शादी हो जाती है। अगले दिन इलेक्शन के नतीजे आ जाते हैं और गंगूबाई जीत जाती है। गंगूबाई एक भाषण दे रही होती है। यहाँ की सभी औरतें उसे अपना नेता मान चुकी थीं, जिसके बाद हम देखते हैं कि 12 साल बाद ये अपने घर पर फोन करती है। उसकी माँ उसे बताती है कि गंगू के पिता की मौत हो गई है और उन्होंने गंगा जल भी नहीं लिया था, क्योंकि गंगा जल में भी गंगा का नाम आता है। तो दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता दें कि
गंगा के पिता उससे बहुत ही ज्यादा नफरत करने लगे थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि लाला गंगूबाई को बुलाता है और यहाँ पर दो आदमी होते हैं जो कि कमाटीपुरा को खाली कराना चाहते हैं, क्योंकि कोटे के पीछे एक स्कूल है और ये नहीं चाहते कि कोटे का गंदा असर स्कूल पर पड़े। गंगू कहती है कि इसका असर आज तक मर्दों पर क्यों नहीं पड़ा। उनके जाने के बाद लाला उन्हें बताता है कि ये लोग वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। स्कूल वाले गंगू के खिलाफ नारेबाजी और आंदोलन करना शुरू कर देते हैं और फिर गंगू सभी बच्चों को लेकर स्कूल की प्रिंसिपल से मिलने आ जाती है और एडमिशन करने के लिए कहती है। यहाँ पर एक पत्रकार भी था जो कि प्रिंसिपल का इंटरव्यू लेने के लिए आया था। वो गंगू की बातों से प्रभावित हो जाता है, क्योंकि गंगूबाई यहाँ पर कहती है क्या हमारे बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। और फिर वो रिपोर्टर जो होता है वो गंगू का इंटरव्यू लेता है और यहाँ पर सभी बच्चियां आ जाती हैं, क्योंकि प्रिंसिपल ने उनको स्कूल से निकाल दिया था। गंगूबाई रिपोर्टर से फोटो खींचने के लिए कहती है तो रिपोर्टर फोटो खींचता है और साथ ही वो मैगजीन पर छाप देता है। अगले दिन कोटे पर एक लड़की की मौत हो जाती है। दोस्तों, वो लड़की गंगूबाई के काफी करीब थी, वो उसकी दोस्त थी, वो उसकी हमदर्द थी। रिपोर्टर वहां पर मैगजीन लेकर आता है और कहता है कि तुम्हारा फोटो मैंने छाप दिया है, इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। और साथ ही कहता है कि कुछ ही दिनों में यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ी रैली होनी है, अगर तुम अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहती हो तो फिर तुम यहाँ पर आ जाना। वहां पर गंगू भी अपनी बात को रखती है और बहुत ही ज्यादा बड़ा भाषण देती है और भाषण देते हुए कहती है क्या वेश्याओं के बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्या हमको समानता का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। और साथ ही वो कहती है कि हमको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, हमें समानता का अधिकार चाहिए। सभी लोग गंगू की बात से इम्प्रेस हो जाते हैं और वहां पर तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। अगले दिन वहां पर एक नेता आता है और उससे पार्टी ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करता है, मगर गंगू कहती है कि पहले तुम हमें हमारा हक दिलाओ। और वो उस नेता के जरिए पीएम तक पहुंच जाती है और पीएम से मुलाकात करते हुए कहती है कि आप वेश्यावृत्ति को लीगलाइज कर दो। पीएम उनकी बात को समझ जाते हैं और कहते हैं कि वो उसकी बातों पर मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पर ये समझते हैं कि गंगूबाई एक वो महिला थी जिसने ये समझा दिया कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। जो हीरोइन तो बनने आई थी, लेकिन वो पर्दे की हीरोइन ना बनकर बल्कि दुनिया की हीरोइन बन जाती है। उसने इंसान की औकात को याद दिला दिया, उसने मर्दों की औकात को याद दिला दिया कि मर्द किस तरीके से वेश्याओं पर अत्याचार करते हैं। उसने ये बता दिया कि किस तरीके से यहाँ पर वेश्याओं के साथ अत्याचार किया जाता है, किस तरीके से उनको यहाँ पर घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। कोई भी वेश्या अपनी मर्जी से इस काम को नहीं करती है, बल्कि कोई ना कोई मजबूरी उससे इस काम को करा ही देती है। दोस्तों, वो वेश्याओं के लिए लड़ती है, उनके लिए अपनी जान तक दे सकती है। और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।